आप लोगों ने निकाल भी लिए होंगे वो। मैं 25 ऑनवर्ड्स 25 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो आपके सामने अब डिस्कस कर रहा हूँ। 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, ई की पावर में tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की जगह सब्स्टिट्यूशन। उस दिन भी बताया था मैंने, ई की पावर और टी रेशियो के साथ एंगल अगर x का फंक्शन है तो हर हालत में उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन अपने आप निकालोगे। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2-3 पॉइंट्स ध्यान रख लेना। ई की पावर में और टी रेशियो के साथ एंगल अगर x का फंक्शन है तो बगैर सब्स्टिट्यूशन सोल्व नहीं होगा, हर हालत में सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट में 26 का फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स x की जगह सब्स्टिट्यूशन e की पावर t और dt बन जाएगा। सेकंड में 2 tan इनवर्स x, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x है, अपॉन में 1 + x² dx। टी रेशियो के साथ एंगल x का फंक्शन दिया हुआ है, इसके जगह सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट 2 tan इनवर्स x = t, 2/1 + x² dx = dt। मेरे पास तो dx के साथ केवल 1/1 + x² है, ये 2 नहीं है, ये 2 इधर आके 1/2 बन जाएगा। 1/1 + x² और dx जो है उसकी वैल्यू 1/2 dt आ गई। ये सारा 1/2 dt बन जाएगा। साइन t 1/2 dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू वापस पुट कर देना इसमें। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें दिया हुआ है, e की पावर है -1/x प्लस 1/x²। e की पावर में -1/x, x का फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन इसकी जगह पुट -1/x = t, -1/x को t पुट करेंगे। बेटा मेन पॉइंट है e की पावर या a की पावर या टी रेशियो के साथ एंगल अगर x का फंक्शन, मतलब x का फंक्शन तो लीनियर फैक्टर भी होता है, लीनियर फंक्शन भी होता है, लेकिन उस केस में तो सब्स्टिट्यूशन लेना नहीं है। बाकी अगर e की पावर और टी रेशियो के साथ एंगल लीनियर फंक्शन को छोड़कर कुछ भी दिया हुआ है, हर हालत में उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में हो सकता है प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई करके वो बगैर सब्स्टिट्यूशन में निकल जाए, लेकिन हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x² dx dt, ऊपर जाके x की पावर -1 पावर बाहर आएगी, 1/x² और dx dt हो जाएगा। ये सारा का सारा 1/x² और dx, 1/x² और dx dt e की पावर t प्लस 1 और dt इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, 1 का आ गया t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू वापस पुट कर देना, इंटीग्रेशन आ जाएगा। 27 का सेकंड पार्ट में अकेले tan इनवर्स x या m tan इनवर्स x की जगह सब्स्टिट्यूशन ले, सोल्व हो जाएगा। 28 का फर्स्ट e की पावर x की जगह एंगल e की पावर x है। सेकंड ये देखें x + 1 × e की पावर x, कोट स्क्वायर x × e की पावर x और dx। बेटा हिंट यहाँ पर है, टी रेशियो के साथ जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल x × e की पावर x है। टी रेशियो के साथ जो एंगल है वो x × e की पावर x है, सब्स्टिट्यूशन होगा। पुट x × e⁻⁴x = t, x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 dx = 2। इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज हो रहे हैं। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लिया डिफरेंशिएशन यूज होगा। dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt क्या कुछ आएगी, वो सारा सब कुछ डिफरेंशिएशन से निकलेगा।
ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये सारा का सारा डी टी बन गया एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स और डी एक्स डी टी है, ऊपर डी टी आ गया, नीचे कोट स्क्वेयर टी, कोट स्क्वेयर टी ऊपर जाके कोट का रेसिप्रोकल टेन, टेन स्क्वेयर टी और डी टी। अब टेन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सेकंड में ब्रेक करते हैं, टेन स्क्वेयर टी आ जाएगा सेकंड स्क्वेयर टी माइनस वन और डी टी। पावर्स ध्यान रखना, पावर 2 कैसे इंटीग्रेट होगी, 3 कैसे, 4 कैसे, 5 6। इवन पावर सभी की बता चुका हूँ मैं, कोई भी टी रेशियो उसकी इवन पावर कैसे इंटीग्रेट होगी, टेन टी सेकंड स्क्वेयर टी का माइनस वन का टी और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इससे आगे देखें एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स क्यूब और साइन ई की पावर एक्स क्यूब। हिंट है स्पष्ट, एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स क्यूब साइन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, ये हिंट है। टी रेशियो के साथ जो एंगल दिया हुआ है टी रेशियो के साथ वो एक्स का फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ई रेज टू पावर एक्स क्यूब को टी पुट किया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ई की पावर जो कुछ भी है डेरिवेटिव निकालते समय चेंज नहीं होती, ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। मेरे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब, ये जो 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इधर आके 1/3 dt बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब और डी एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 1/3 dt, ये दोनों और डी एक्स 1/3 dt बन गया। साइन टी, साइन टी 1/3 dt, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी और प्लस ला जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर लेना। सेकंड पार्ट में log x की जगह सब्स्टिट्यूशन, उससे आगे 30 का जो फर्स्ट पार्ट है, 30 का फर्स्ट पार्ट x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर और dx। पहला जो हिंट है वो टी रेशियो के साथ एंगल x का फंक्शन है, टी रेशियो के साथ एंगल x का फंक्शन है। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि मैं एक्स स्क्वेयर की जगह सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर को टी पुट करेंगे, केवल एक्स स्क्वेयर की जगह पहले सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो आपको 2 सब्स्टिट्यूशन लेने पड़ेंगे, 2। एक्स स्क्वेयर को मैंने टी पुट किया, 2x dx dt, x dx की वैल्यू 1/2 dt आ गई, x dx कितना होगा 1/2 dt, ये x और ये dx, साइन क्यूब डी कोस टी और 1/2 dt, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब भी बात नहीं बनी, साइन की पावर है कोस अकेला है, एक और सब्स्टिट्यूशन साइन टी की जगह जेड, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव पावर साइन की है और साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो साइन टी को मैंने जेड पुट कर लिया, कोस टी डी टी इक्वल टू डी जेड। ये जो कोस टी और डी टी है वो तो डी जेड हो गया, टी रेज टू पावर 3 और डी टी 1/2 बाहर है, टी रेज टू पावर 3 और डी टी जेड रेज टू पावर 3 और डी जेड, जेड रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन पावर फॉर्मूला, जेड की पावर 4/8, 2 पहले से था नीचे, 4 अब आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, जेड की वैल्यू वापस पुट करो टी के रूप में, साइन टी की पावर 4/8
और टी की वैल्यू एक्स क्यूब। अगर मैंने पहले केवल एंगल की जगह सब्स्टिट्यूशन लिया तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूशन लेने पड़े, 2। अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन से काम चला सकता हूँ यहाँ पर सीधा, साइन एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3 है, साइन एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3 है, तो मैंने साइन एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर लिया, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में कोस एक्स स्क्वायर भी आएगा और एक्स भी आएगा। साइन एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर रहा हूँ, कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। ये बड़ा जो 2 यहाँ पर इधर आके 1/2 dt बन जाएगा। मतलब एक सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम चल गया। x इंटू में कोस एक्स स्क्वायर और dx 1/2 dt आ गया, x इंटू में कोस एक्स स्क्वायर और dx 1/2 dt। इसको टी पुट किया, t रेज़ टू पावर 3 1/2 dt, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। टी क्यूब का इंटीग्रेशन वही टी रेज़ टू पावर 4/4, टी की वैल्यू वापस पुट कर दोगे साइन एक्स के, आंसर ही आना है। तो एक सब्स्टिट्यूशन लिया तो उस केस में कैसे आएगा, 2 सब्स्टिट्यूशन है तो उस केस में कैसे आएगा। मैंने दोनों तरीकों से डिस्कस कर दिया है, जिसको जो आसान लगे उससे निकालो। सेकंड पार्ट, tan क्यूब 2x इंटू सेकेंड 2x, tan क्यूब 2x इंटू सेकेंड 2x और dx। देखें क्या हो सकता है, tan और सेकेंड है, tan और सेकेंड। अगर सब्स्टिट्यूशन आप लेते हो tan की जगह तो उसका डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, लेकिन सेकेंड की तो सिंगल पावर दी हुई है। फिलहाल हमें सब्स्टिट्यूशन tan की जगह आता दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड की जगह सब्स्टिट्यूशन। अब सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड इंटू 10। तो सबसे पहले तो अगर सेकेंड की जगह सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो सेकेंड इंटू 10 बढ़ाओ। यहाँ जो tan क्यूब 2x है इसको मैंने लिखा tan स्क्वायर, एक पावर अलग की, और जो एक पावर अलग की वो सेकेंड 2x इंटू tan 2x और dx। इसको सेकेंड में ब्रेक कर देंगे, tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई है। इसको ब्रेक कर लिया, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, सेकेंड 2x tan 2x और dx। नाउ पुट सेकेंड 2x इक्वल टू t, सेकेंड 2x को t पुट कर दिया, सेकेंड 2x इंटू में tan 2x इंटू में 2 और dx इक्वल टू dt। ये सारा का सारा 1/2 dt बन जाएगा। इस बस अब तो सोल्व हो गया। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 1/2 dt, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, t क्यूब बाई 3 और -1 का -t प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। हम इसको साइन और कोस में ब्रेक करके भी निकाल सकते थे इसी क्वेश्चन को। साइन क्यूब 2x साइन क्यूब 2x अपॉन में कोस क्यूब 2x, और जो सेकेंड 2x है 1 अपॉन कोस 2x। साइन और कोस की पावर्स आ गई। नंबरेटर में ऑड नेचुरल नंबर पावर, ऑड नेचुरल नंबर पावर साइन की है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कोस की जगह होगा। किसकी जगह, कोस की जगह। एक पावर अलग कर दो, साइन स्क्वायर अलग हो गया,
बेटा मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से मीटिंग को म्यूट नहीं किया हुआ है। आप अपने सर हमारी आवाज़, हाँ आ रही है, हमारी आवाज़ अब आ रही है। आवाज़ पहले नहीं है, नहीं। पहले इसके अंदर हो सकता है 10th का सेकंड और थर्ड, क्या कह रहे हो? 10th का सेकंड और थर्ड पार्ट बता दो। 15th बेटा 15th के सेकंड में देखो 1/x दिया हुआ एंगल 1/x बुक होगी ना आपके पास, यस सर। तो 1/x की जगह टी पुट कर रहे, हिंट ऐसे था भाई टी रेशियो के साथ एंगल x का फंक्शन है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। कमाल हो गए। चलो देखो 1/x क्वेश्चन तो ये होगा ना 1/x² sin स्क्वायर 1/x। यस सर। बेटा हो सकता है आंसर अलग आ जाए बस, बाकी ऐसी कोई बात नहीं ना होने वाली। 1/x² टी रेशियो के साथ एंगल है, सब्स्टिट्यूशन लेना इसकी जगह, पुट 1/x² इक्वल टू टी 1/x सॉरी 1/x इक्वल टू टी, ऊपर जाके x की पावर -1 होगी, डेरिवेटिव -1/x² dx इक्वल टू dt, 1/x² और dx माइनस dt आ गया, ये 1/x² और dx ये तो माइनस dt बढ़ गया, sin स्क्वायर टी माइनस dt। अब sin की पावर है 2, sin की पावर 2 इंटीग्रेट कैसे होगी, कोस में ब्रेक करेंगे, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 dt, sin स्क्वायर टी की जगह -1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t कोस 2t का sin 2t अपॉन 2, t की वैल्यू वापस पुट करें -1/2, t की वैल्यू 1/x है, माइनस का साइन 2 × 1/x 2/x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। देखो आंसर क्या है, यही तो है प्रियांशु बेटा, यही आंसर दो, आ गया। यस सर सही। कोई बात नहीं इसमें, देखो अब जैसे ये बड़ा क्वेश्चन निकाला था मैंने अभी, मैंने सेकेंड की जगह से क्वेश्चन लेकर निकाल लिया था, अब मैं दूसरे मेथड से निकाल रहा हूँ। कैलकुलेशन सही हो, फॉर्मूला सही हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका मैच हो या ना हो। कैलकुलेशन सही हो और फॉर्मूला सही हो, अपनी तरफ से कुछ नया क्रिएट मत कर देना, कभी नया फॉर्मूला ही बना दो। यहाँ पावर फॉर्मूला अप्लाई अगर कर दिया तो सरासर गलत हो जाएगा, कि साइन क्यूब टी अपॉन 3 वो गलत है। तीसरे पार्ट में 2x दिया हुआ है, सीकेंड क्यूब x² + 1 इंटू 10x² + 5, x² + 5 इंटू 10x² + 5, 2x सीकेंड क्यूब 2x + 5 इंटू 10 x² + 5। जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये है, बिल्कुल सेम इसमें। एक पावर सीकेंड की अलग कर दो अगर आप एक सब्स्टिट्यूशन से काम चलाना चाहो, या फिर अगर आप ये सोचो कि सर अभी तक तो आप ये कह रहे थे ये x² है, एंगल की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है, कोई बात नहीं एंगल की जगह ले लेते हैं। पहले x² + 5 को टी पुट कर दिया, ये 2x और dx dt बन जाएगा, पुट x² + 5 = t, टू एक्स dx = dt, सीकेंड क्यूब टी 10t और dt। 10 की जगह सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर, लेकिन सीकेंड क्यूब दिया हुआ है। सेकंड पॉसिबिलिटी सीकेंड की जगह सब्स्टिट्यूशन, एक पावर सीकेंड की अलग करो यहाँ से, क्यों अलग करूँ, क्योंकि सीकेंड टी का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड टी इंटू 10t आएगा,
इसलिए क्यूब में से एक पावर अलग कर दी सीकेंट की। अब सीकेंट टी की जगह सब्स्टिट्यूशन, सीकेंट टी टेन टी डी टी इक्वल टू डी जेड। ये डी जेड, ये जेड स्क्वायर, जेड क्यूब बाई 3, जेड की जगह सीकेंट टी, सीकेंट क्यूब टी, और टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। आ गया? यस सर। देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, 10 क्यूब 2x इंटू में सीकेंट 2x। एक मेथड मैंने बता दिया कि 10 की एक पावर सीकेंट के साथ ले लो, जो 10 स्क्वायर बचा उसको सीकेंट स्क्वायर में ब्रेक कर दो और सीकेंट की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लो। दूसरा मेथड मैंने इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लिया, आंसर अलग आएगा, कोई बात नहीं है। साइन की पावर ओड नेचुरल नंबर है क्यूब। बताया था आपको कि साइन और कोस में से जिसकी भी पावर ओड नेचुरल नंबर है उससे दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है। और नेचुरल नंबर पावर नंबरेटर में चेक करनी है, नंबरेटर में किसकी है। एक पावर अलग निकाल दो साइन की, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन कोस की जगह लेना है, तो ये साइन 2x तो डेरिवेटिव में चला जाएगा। अब जब सब्स्टिट्यूशन कोस की जगह लेना है तो सारा का सारा कोस में होना चाहिए। ये साइन है, इसको कोस में चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x। नाउ पुट कोस 2x इक्वल टू b माइनस साइन 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। साइन 2x और dx, ये साइन 2x और dx माइनस 1/2 dt, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2 dt, और नीचे हो जाएगा t की पावर 4, क्यूब यहाँ से 1 पावर यहाँ से, अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस 1/2 बाहर आ गया, 1 अपॉन टी की पावर 4, टी की पावर माइनस 4, टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4, टी की पावर माइनस 2। दोनों जगह पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलेशन सही हो और फॉर्मूला सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मैच हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। साइन क्यूब दिया हुआ है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। कैसे निकालेंगे साइन क्यूब का? दो मेथड है, या तो साइन 3x का फॉर्मूला यूज करो, साइन क्यूब 2x प्लस 1 और dx, या तो एक पावर साइन की बाहर निकाल दो, क्योंकि साइन की पावर ओड नेचुरल नंबर है। मैं एंगल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि एंगल लीनियर फैक्टर है, सब्स्टिट्यूशन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। साइन क्यूब को इंटीग्रेट आप दो तरीके से कर सकते हो। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 4 sin क्यूब x को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, 3 sin x माइनस साइन 3x, अपॉन में 4 आ गया। लेकिन मेरे पास साइन क्यूब x नहीं है, मेरे पास साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, तो इस फॉर्मूले में x को 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दूँ। x को किस में चेंज कर रहा हूँ? 2x प्लस 1। क्या आएगा? साइन क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 3 साइन x की जगह 2x प्लस 1 माइनस का साइन x की जगह 2x प्लस 1 रखोगे 3 बार है 6x प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा। एंगल में x का मल्टीपल कितना ही बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का मल्टीपल ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए एंगल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस का साइन 6x प्लस 3
अपॉन में 4, 1/4 बार आ गया dx। अब इंटीग्रेशन साइन का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का 3 कोस 2x + 1 अपॉन 2 माइनस साइन का फिर माइनस कोस 6x + 3 अपॉन में 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और मेथड है। साइन की एक पावर अलग कर दो, साइन स्क्वायर को अलग रख लिया और एक साइन 2x + 1 अलग कर दिया। इस साइन स्क्वायर को कोस में तोड़ दो, 1 - कोस स्क्वायर 2x + 1 cos x की जगह सब्स्टिट्यूशन, साइन 2x + 1 और dx 1/2 dt, 1 - t² और 1/2 dt। अलग अलग आएगा इंटीग्रेशन। इस केस में एंगल 6x + 3 आया हुआ है, यहाँ एंगल 3x + 1, 2x + 1 ही होगा जो भी है, दोनों ऑप्शन है। इसका जो सेकंड पार्ट वो मैं करवा चुका हूँ, साइन का क्यूब है, कोस का स्क्वायर है, साइन की पावर 7 का मैं केस डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखें आप 32 का सेकंड पार्ट, 32 का सेकंड पार्ट, √10x अपॉन में sin x cos x, √10x अपॉन में sin x cos x, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर देखो क्या दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, ऊपर और नीचे हमारे पास इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। बेटा एक मैं हो सकता है अपनी थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ आपसे। क्लास मैंने स्टार्ट कर दी, 5 मिनट का टाइम दे दिया आपको। 5 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब बिल्कुल 8:40 के ऊपर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो 2 मिनट लगने चाहिए, 8:42 तक हर बच्चा कनेक्ट हो जाएगा। 4 और 5 मिनट का टाइम लेके आप लोग 12-13 बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, फिर बीच में देखा तो 18, 20, 22 तक चले गए। वो आपकी सीरियसनेस को दिखा रहा है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, आप लोग कितने सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये उस चीज़ को दर्शा रहा है। समय हाथ से निकलता जा रहा है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम मार्च में ही होने हैं, कोई किसी प्रकार का एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जुलाई आपकी गई, ठीक है, समय जो है मिट्टी की तरह हाथ से खिसकता जा रहा है, उसको हम रोक के नहीं रख सकते, वो अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये बातें आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपको ये बोल दिया कि बेटा 2 मिनट में कनेक्ट हो, तो 2 मिनट में सारे के सारे बच्चे कनेक्ट, मतलब कोई कनेक्ट हो गया फिर लेफ्ट फिर कनेक्ट, मजाक सा ना बनाए उन चीज़ों का। 15-16 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बिल्कुल शुरुआत से पहले दिन से बिल्कुल रूटीन में सही चल रहे हैं। कुछ एक ऐसा है उनको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, अरे एग्ज़ाम आप लोगों को देना है भाई, मुझे नहीं देना, घर वालों को नहीं देना। एक तो अपने आप को वैसे ही कि भाई हम कितने सौभाग्यशाली हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, टीचर्स के सामने आई कांटेक्ट, ठीक है, फेस रीडिंग से टीचर ने डिसाइड कर लिया भाई कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या नहीं कर रहा है। जो बच्चा 1 घंटा 20 मिनट, मैंने बार बार बता दिया जिस टाइम जूम क्लास स्टार्ट की थी, कि ईमानदारी से 1 घंटा 20 मिनट आप क्लास के साथ हैं, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वीडियो से पार नहीं पड़ने वाली। 4 दिन पहले कौन सा आया था, 6 दिन पहले कौन सा आया था, कहाँ गया नहीं पता, 1 बार 2 बार 5 बार ट्राई की, 5-7-10 मिनट बंद करके रख दिया साइड में, नहीं होगा। बेटा कोई भी बच्चा गलतफहमी में ना रहे, एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, ना मुझे देना है, ना पेरेंट्स को देना है।
ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। रूट टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, रूट के अंदर टेन एक्स दिया हुआ है, रूट के अंदर टेन एक्स दिया हुआ है। अगर सब्स्टिट्यूशन में टेन की जगह लेता हूँ तो टेन का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर आएगा, सीकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर कोशिश करें, साइन इंटू कोस है, ऊपर कुछ है ही नहीं। ऊपर सीकेंड स्क्वायर बढ़ने के लिए ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारा टेन में चेंज हो जाएगा। रूट टेन एक्स एजडीज ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। इस नीचे वाले को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा और एक साइन अपॉन कोस बचेगा टेन एक्स और डी एक्स। अब बात बन गई, सारा का सारा टेन में चेंज हो गया, एक जगह सीकेंड स्क्वायर आ गए। अब टेन एक्स की जगह टी पुट कर दो, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया। ऊपर रूट टी, नीचे टी और बाकी सारा डी टी। रूट टी अपॉन टी, नीचे टी की पावर 1/2 बच गई, ऊपर जाके टी की पावर -1/2। पावर फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट, पावर फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करें, आपके पास है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये केस हमारे पास आ रहा है। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, रूट टेन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके, ऊपर नीचे वही हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, ऊपर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टेन स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सेम है सेकंड और थर्ड पार्ट। रूट टेन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, रूट टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कोस स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, कोस स्क्वायर से नीचे डिवाइड। अब टेन एक्स की जगह टी पुट कर दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स डी टी, ये रूट टी नीचे टी स्क्वायर, रूट टी अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। ऊपर टी की पावर 1/2, नीचे टी की पावर 2, ऊपर जाकर टी की पावर -3/2, टी की पावर -3/2। सोल्व करोगे इंटीग्रेशन। एक और ऑप्शन था, यही साइंस के ऊपर चला जाएगा,